चलो बेटा, डायपोल से रिलेटेड टॉपिक ही समझना आगे। बच्चों इधर देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझना ठीक से। सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करें, बताओ ना, तुमसे सवाल कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइंस, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। हाँ, तो ये तरीका हो गया क्या रिप्रेजेंट करने का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझना बात, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रख दिया बेटा ऐसे। डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ध्यान दे लेना भाई, है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एक डायपोल। अच्छा, ये सेंटर ऑफ द डायपोल हो गया। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगती है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा तो उस पर फोर्स लगेगी अलोंग द फील्ड, है ना। एफ कितना होता है, क्यू ई। क्यू चार्ज जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है उस पर फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, क्यू ई। और माइनस क्यू चार्ज अगर होता, माइनस क्यू चार्ज है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो इस पर फोर्स लगेगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स लगेगी इधर, माइनस क्यू ई। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को, बोलो। ठीक है, अब डायपोल को देखो ध्यान से, इसमें दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। बताओ प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगेगी, अलोंग द फील्ड, कितनी लगेगी, क्यू ई। नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू ई, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो दो फोर्सेज है, एक तो प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू। नेट फोर्स ऑन द डायपोल F1 प्लस F2, क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, ज़ीरो। नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज ज़ीरो। अभी एक दो चीज़ और समझना है। नेट फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ऐसे ये डायपोल आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा ना पीछे आएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि नेट फोर्स कितनी है, ज़ीरो। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए नेट फोर्स का कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितनी होगी, ज़ीरो। मोशन कौन सा होगा, ट्रांसलेटरी तो नहीं होगा। अब देखते हैं रोटेटरी मोशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन होगा या नहीं होगा, देखते हैं भाई। अच्छा, इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखें अपन, तो ये तो इस तरफ लग रही है, इस लाइन पे लग रही है, और ये वाली इस लाइन के अलोंग लग रही है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही हैं, तो दोनों से क्या बन जाएगा, कपल, ठीक है। दे विल फॉर्म अ कपल, और इस कपल की वजह से क्या लगने वाला है, इस पर टॉर्क, टॉर्क लगेगा, ठीक है। अभी आप समझो सारी चीज़ों को, टॉर्क क्यों लगा बताओ। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगते तो फिर ये कपल नहीं बना पाता। ये थोड़ा रोटेशन का भी आपको फंडे याद होने चाहिए हल्के फुल्के, ठीक है ना। तो अब इस कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई सी भी फोर्स ले लो उनका मैग्नीट्यूड। तो कितना है मैग्नीट्यूड, क्यू।
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक फोर्स इधर है, दूसरी इधर, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए अपन को। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इसमें। इस ट्रायंगल को कुछ नाम देते हैं अपन, ए बी सी, ठीक है। डाइपोल के जो दो चार्जेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस अपन कितनी लेके चलते हैं, 2a, ठीक है ना। तो ये 2a डिस्टेंस है ए से लेके बी तक। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। क्या भाई बात क्लियर है? चलिए भाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है हमें, बी से लेके सी तक, ये वाली दूरी। अब आप देखो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये चला गया इधर, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी। ए बी डिस्टेंस कितनी है, 2a, 2a लेके चलते थे ना, 2a साइन थीटा। इस को कहाँ रख दें हम, ऊपर। तो अपने पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, QE, और BC की जगह 2a साइन थीटा, ठीक है। कुछ समय पहले अपन ने एक टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो होता था चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। Q इंटू 2a को हम किससे रिप्लेस करते थे, P से। Q इंटू 2a क्या बन गया, P। तो टॉर्क कितना लगा, PE साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा आ रहा है, तो टॉर्क भी वेक्टर होता ही है, एक्सियल वेक्टर होता है। तो टो वेक्टर इज बेसिकली P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया, P साइन थीटा। ये टॉर्क क्या कोशिश कर रहा है, देखो आप, ये टॉर्क, जैसे ये डायपोल मान लो आप, इस वाले चार्ज को इधर लाने की कोशिश कर रहा है, इस वाले को इधर। तो इस पर ये टॉर्क लग रहा है ऐसे। तो ये रोटेशन होने के बाद इस तरीके से हो जाएगा, यानी जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग खुद को अलाइन कर लेगा। तो टॉर्क लगने के बाद ये डाइपोल ऐसा हो जाएगा, -Q + Q। P की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो P भी इधर ही आ जाएगा और E तो इधर है ही से। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल एक्ट and the dipole aligns itself along the direction of electric field। क्या बात इतनी समझ में आई है? देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, इस पे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। रोटेशनल मोशन होगा इसका, बिल्कुल होगा। ट्रांसलेटरी होगा, नहीं होगा। नेट फोर्स 0, क्यों, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। बाकी तो क्लियर है, देख लो।